हेलो दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम 2023 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। देखिए फाइनली आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन जो अभी टेम्प्रोरी है, लेकिन सरकारी रिजल्ट पर आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन अप्लाई करने का डेट रखा गया है वो 30 जुलाई से रखा गया है। रेलवे के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो दिया गया था शॉर्ट नोटिस कि जुलाई के लास्ट तक ये जेईई आ जाएगा, अगस्त या सितंबर तक एनटीपीसी आ जाएगा, तो वो फाइनली उसी के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। तो अगर बात किया जाए कि कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो आरआरबी जेईई में मुख्यतः रूप से अगर सीट की बात किया जाए तो कंप्यूटर साइंस कराता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कराएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और अदर डिपार्टमेंट जैसे केमिकल इंजीनियरिंग हो गए, टेलीकम्युनिकेशन हो गए, ऑटोमोबाइल हो गए, बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके अंतर्गत आता है, तो वो भी सारा अप्लाई कर सकते हैं कुछ। लेकिन ये बात है कि मेन जो कोर होता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ये तीनों मेन कोर डिप्लोमा के लिए है, तो इन्हीं तीनों का ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आगे जो भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा आपको जल्द ही आपको इस यूट्यूब पर देखने को मिल सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए किसी भी वैकेंसी के लिए। अभी हम बात करें तो हम सीसीटीसी पोस्ट यानी रेलवे में ही कार्यरत है, तो रेलवे से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको इस पर देखने को मिल सकता है। चलिए अगर आगे हम देखते हैं क्या नोटिफिकेशन में और शॉर्ट नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो अगर बात किया जाए कि वैकेंसी कितना आया है, तो लेवल 7 का भी कुछ वैकेंसी आया है, जिसमें रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर ये लेवल 7 का रहेगा, जिसका बेसिक पे 44,900 है। और अगर बात किया जाए कि एज कितना है लिमिट, तो 18 से लेकर 36 ईयर तक जो भी है वो भर सकते हैं। और वही अगर ओबीसी से रिलेटेड है तो आपको 3 साल और रिलीफ मिलेगा। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये जो लेवल 7 का वैकेंसी है वो ओनली गोरखपुर में देखने को मिल रहा है, तो यानी 17 सीट आपको गोरखपुर में है। और वही अगर बात किया जाए जेईई के लिए, तो जेईई के लिए लगभग 7,934 पोस्ट है। इसमें आपने कम से कम 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इसमें, और एज लिमिट उसी प्रकार से होना चाहिए। और इसमें जो देखिए एज कहाँ से दिया गया है कि 1/1/2025 फुल लोअर एंड अपर एज लिमिट इंक्लूडिंग अपर एज रिलैक्सेशन वेरियस पोस्ट, यानी आपका जो एज काउंट होगा 1/1/2025 तक काउंट होगा, यानी आपको और रिलीफ मिल गया है। और अगर बात किया जाए कि फॉर्म भरने में आपको कितना पैसा लगेगा, तो जनरल अगर कम्युनिटी से है, EBC कम्युनिटी से हैं तो आपको 500, और वही अगर बात किया जाए SC ST या EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस तो उनको 250 लगेगा। लेकिन आप सोच समझ के EBC अप्लाई कीजिएगा। आपका जो इनकम होना चाहिए लगभग 50,000 से नीचे होना चाहिए, क्योंकि हम NTPC के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई छात्रों को देखे थे कि उन्होंने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से 250 रुपये पे किया था, लेकिन उनका जो इनकम सर्टिफिकेट था ज़्यादा था, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए आप 500 पे कीजिए, आप OBC से ही रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि बाय मिस्टेक क्या होता है कि आप साइबर कैफ़े में जाते हैं और वो गलती से EBC चूज कर देता है और आपका फ़ी 250 सबमिट होता है, तो ये आपको बाद में प्रॉब्लम कर सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो भी क्या होता है कि रेलवे में ये है कि जो भी CBT 1 जो एग्ज़ाम दे देते हैं उनका कुछ पैसा क्या होता है रिफ़ंड हो जाता है, तो आपको ये भी बेनिफिट है कि लगभग 250 या क्रॉस 300 के क्रॉस रिटर्न भी हो जाता पैसा, तो आपको फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, तो आपका पैसा रिटर्न होगा। और अगर बात किया जाए तो लगभग भारत में अभी 17 जोन है, तो उसी के अकॉर्डिंग अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर इत्यादि से आपको ये सीट देखने को मिलेगा। तो आपको जो भी जोन आपको अच्छा लगे वो जोन से भर सकते हैं। लेकिन हम आगे आपको बताएंगे कि किस जोन में आपका कट ऑफ कम रहेगा, थोड़ा सा एज कंपेरिजन पटना जोन के तरफ, क्योंकि पटना में सीट क्या होता है कम होता है। जहाँ सीट आपको कम देखने को मिलेगा वहाँ कट ऑफ ऑटोमेटिकली है कि बढ़ने का चांस रहता है। तो आगे वीडियो में देखेंगे सीट के अकॉर्डिंग, जहाँ जितना सीट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि हाँ आपको किस जोन में अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए, अगर अच्छा वीडियो लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।